अपने हाथों से लिखता है। यहाँ किस्मत पे डिपेंड नहीं रहता है इंसान कि वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, बॉस क्या करेगा, डजंट मैटर। अपनी किस्मत अपने हाथों में होती है, अपने सपने अपने हाथों में होते हैं, किसी और पर जिंदगी डिपेंड नहीं। अगर आप 10,000 कमाने की महत्वाकांक्षा रखते हो तो 10,000 भी कमा सकते हैं। 10 लाख कमाने की महत्वाकांक्षा रखते हो तो 10 लाख भी कमा सकते हैं। जितनी बड़ी भूख होगी आपकी, उतने यहाँ पे सॉल्यूशन उपलब्ध है आपके उस भूख को मिटाने के लिए। यानी कि आपके पास सारे रास्ते मौजूद हैं अपने सपनों को पूरा करने के। बस आपको अपनी खुली आंखों से सपने देखने हैं, और अगर खुली आंखों से सपने देखने की सामर्थ्य है तो फिर कौन हरा सकता है आपको। वन साइडेड मुकाबला जीत जाएंगे आप। क्या मैंने कहा? वन साइडेड मुकाबला जीत जाएंगे आप। जीतने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे लोग तैयार हैं जीतने के लिए, लेकिन जीतना सबको पसंद है। लेकिन जीतना चाहकर भी जीत क्यों नहीं पाते हैं लोग? क्योंकि उस जीत की ओर बढ़ाए गए कदम पर ही संदेह होने लगता है। कभी अपने सीनियर पे संदेह होने लगता है, कभी अपने सपनों पे संदेह होने लगता है, कभी अपने द्वारा लिए गए फैसलों पे संदेह होने लगता है, और जहां भी संदेह होने लगे वहीं से आपकी दुर्गति शुरू हो जाती है प्रगति के अलावा। तो आप तो समझ ही रहे होंगे मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, इन बातों की ओर इशारा कर रहा हूं। तो जिंदगी में लक्ष्य चुनना बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने हौसलों को संभाल कर रखना और हौसलों के बदौलत अपनी जिंदगी को जीना, ये बड़ी बात होती है। तो समझ रहे होंगे आप, सीखने के लिए तैयार होंगे आप। बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, सीखते रहिए अपनों को आगे बढ़ाने के लिए, और खुद को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। मैं कमेंट का ऑप्शन डिसेबल करने वाला हूँ। ओम नमो नारायण आपने लिखा था, ओम नमो नारायण कह रहा हूँ, तो आप मुझे नॉक करिएगा। थैंक यू। या जितने लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है, आप मुझे नॉक कर सकते हैं अगर चैलेंजेस आए मेरी आवाज में, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि नेटवर्क की वस्तुस्थिति क्या रहने वाली है। नेटवर्क मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे शब्द और शब्दावली मेरे कंट्रोल में जरूर है। मुझे पता है आपको कैसे कैसे लेके चलना है, आगे क्या क्या बताना है, क्या क्या समझाना है। सेल्स का मैंने जिक्र किया। इस ब्रह्मांड में सेल्स से इंसान आम से खास बना है। हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, आप लोग डायरी पे बड़ा काम आएगा। इस काम में 1 लाख रुपए कमाने के लिए कोई आपका ग्रेजुएशन नहीं पूछेगा, कोई आपका एग्जाम नहीं लेगा। क्या आओ इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में साक्षात्कार हो, देन व्हाट्स योर गुड। क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो अपने बिजनेस के बारे में? कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपका नाम नहीं, आपका काम पहचाना जाता है। यहाँ आपके नाम से आपकी पहचान नहीं होती, यहाँ आपके काम से आपकी पहचान होती है। यहाँ और वहां में फर्क बहुत है। आम जिंदगी में 10,000 की नौकरी के लिए भी ना जाने कितने बॉस आपको गिफ्ट कर दिए जाते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी में ना जाने कितने बॉस गिफ्ट कर दिए जाते हैं। कहीं एक सुपरवाइजर गिफ्ट कर दिया जाएगा, कहीं एक मैनेजर गिफ्ट कर दिया जाएगा, कहीं एक जीएम गिफ्ट कर दिया जाएगा। जो जहां आपसे सीनियर है अपनी पूरी जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर ही निकालेगा। ये हाय रे जिंदगी, ऐसी जिंदगी की परिकल्पना करते हैं लोग। वहां पे हर इंसान आपका पैर खींचने में पूरी ताकत, क्षमता और सामर्थ्यता का परिचय दिला देगा वहां पे। और ये थोड़ी इंडस्ट्री डिफरेंट है। यहाँ पे हर इंसान आपका हाथ खींचना स्टार्ट कर देता है कि उठ जा भाई, चल उठ, खड़ा हो जा। गिरता इंसान ही है, उठता इंसान ही है, लेकिन गिरे हुए को पड़े रहना पड़ता है अगर कोई हौसला देने वाला ना हो। यहाँ हौसला देने वाले हजारों हैं जो गिरने के बाद आपको उठाएंगे और कहेंगे उठ, खड़ा हो जा। मैं भी जिंदगी में बहुत बार गिरा हूँ, लेकिन देख आज मैं कामयाबी के शिखर पे हूँ, तुझे भी कामयाब जरूर बना दूं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। बाहर ग्रेजुएशन करने के बाद, एमबीए करने के बाद भी अभी फ्रेशर को खास करके 20-25 हजार में बहुत पापड़ बेलना पड़ जाएगा। कमेंट का ऑप्शन फिर ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग से सवाल जवाब तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। अब बताइए कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हो एंड एमबीए भी किया हो,
और कहीं नौकरी ढूंढने जाए और बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आज की स्थिति कैसी है? भारत के आप किसी भी शहर से हो, कितने की नौकरी मिल जाएगी, कितने हजार की नौकरी मिल जाएगी? कमेंट का ऑप्शन में बताइए। एकदम फ्रेशर हो और कहीं नौकरी ढूंढने जा रहा हो, एमबीए भी किया हो एंड ग्रेजुएशन भी किया हो, कितने रुपए तक की आपको लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगी? आप अमाउंट के साथ में शहर का नाम जरूर लिखिए। फ्रेशर को, एकदम फ्रेशर जो एकदम नई शुरुआत करने जा रहा है जिंदगी में, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। स्टार्टिंग का आप अमाउंट लिख रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा कि आप स्टार्ट की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे इन्होंने लिखा है, शहर का नाम लिखिए, अमाउंट के साथ शहर का नाम लिखिए। 15,000 से 20,000 दावेदार, 70,000 वाले दावेदार है ना आजकल 20,000 25,000 पे काम करने के लिए मजबूर हैं। इतना भयानक तो बेरोजगारी छाया हुआ है। देखिए, गौर करिए आप लोग। 12 से 15,000 उदयपुर, बिलासपुर 20,000, क्या बात है। 10,000 कमलेश जी कह रहे हैं। सुरेश जी 15,000 राजस्थान, पवन पंत 9,000, अरविंद मौर्य जी चंडीगढ़ से 15,000 से 20,000 दिला रहे हैं। राज जी 15,000, अजब सिंह जी 15,000, 5 से 10,000 शकील अहमद साहब 20,000, रीता जी 15,000। यानी कि एवरेज अगर निकाला जाए जितने लोगों ने कमेंट किया है, इसमें 99% लोगों का स्टेटमेंट है बिलो 50,000। सही कह रहा हूं मैं? बिलो 50,000 99% लोगों का स्टेटमेंट है बिलो 50,000। इसमें किसी ने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए की बात नहीं की है। मैं अगला सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं कि जहां भी कोई फ्रेशर ज्वाइन करेगा, क्या वो जाते के साथ में उस काम में परफेक्ट ही मिलेगा, सीख कर ही गया होगा फ्रेशर भी, या फिर जाके कम से कम 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग लेगा? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कमेंट का ऑप्शन में बताइए। क्या जाने के बाद अगर 15,000 की नौकरी मिली हो, या 20,000 की नौकरी मिली हो, या 50,000 की नौकरी मिली हो, जाने के बाद उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा 6 महीने या 1 साल? ईमानदारी से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा तो ट्रेनिंग लिखिए कमेंट का ऑप्शन में। आज हंसा हंसा के सिखाऊंगा, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सभी सहमत है? 6 महीने से 1 साल तो सीखना पड़ेगा ना, बिना सीखे तो कुछ होगा नहीं। 6 महीने से 1 साल, 15,000 से 20,000 पे लोगों की डांट सुनने के लिए तैयार, हजारों यातनाएं सहने के लिए तैयार, चुनौतियां सहने के लिए तैयार, चैलेंजेस सहने के लिए तैयार। उसके बाद कहेंगे यस, मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपकी सैलरी कितनी है? 30,000। अगला सवाल पूछा जाए, भाई साहब 30,000 से 3 लाख रुपए महीने कब तक होने की संभावना है? 30 साल लग जाएंगे लगभग, क्योंकि जिन लोगों का ग्रोथ हमने देखा है 3,000 से 30,000 पहुंचने में 30 साल लग गए, 30,000 से 3 लाख पहुंचने में भी 30 साल लगेंगे। कुछ लोग नेवर लिख रहे हैं। हाँ, जिंदगी बड़ी खतरनाक है। देखिए, आप में से 90% लोगों ने आंसर दिया कि बिलो 30,000, 99% लोगों ने आंसर दिया बिलो 50,000। अब सोचिए कि जिसकी इनकम 30,000 से कम है, वो ढंग का एक 2 बेडरूम हॉल किचन रूम भी नहीं ले सकता अपनी फैमिली के लिए। मतलब अपना एक अपार्टमेंट नहीं ले सकता है अपनी फैमिली के लिए। वो 2 वक्त का राशन नहीं खिला सकता है अपनी फैमिली को। अगर 2 मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ, और 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ढंग का एक छोटा अपार्टमेंट भी नहीं ले सकता है सामने वाला 30,000 की सैलरी पे। जाके कहीं चौल में रहना पड़ेगा। मुंबई वाली भाषा मैं बता रहा हूँ, मुंबई के हालात ऐसे ही है। 30-35,000 वाले लोग एक छोटे से गली कुचे में रहते हैं, जहाँ बाथरूम कंबाइंड होता है, जहाँ 10-15 लोग टट्टी बड़ा गलत शब्दों का प्रयोग करने वाला था मैं, डॉट डॉट डॉट, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा फुल रफ्तार में आजकल मेरी ट्रेनिंग चल रही है। 10-15 लोग लाइन लगाते हैं सुबह में बाथरूम में, एंड जहाँ 30,000 वाली स्थिति है ना, हाँ, शादी के बाद असली खर्चा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन शादी तो सबकी होनी है ना भाई साहब। जिनकी 30,000 से नीचे सैलरी है या 30,000 तक है ना, उनकी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है। सिंगल है तो आराम से शेयरिंग पे अपार्टमेंट पे रह रहा है भाई साहब,
वो टेंशन नहीं है, शादी के बाद की कहानी है ये जो मैं कह रहा हूँ। तो बड़े शहरों में अगर रहना है 30,000 के रेंज में, गांव में है 30,000 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो भैया घर का खाना खाना है, घर का सब कुछ है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 30,000, 15,000, 20,000, 10,000 की सैलरी है और सोच रहे हैं कि परिवार के लिए सोचा जाए एंड परिवार को मैनेज किया जाए, तो बहुत चैलेंजेस है मेरे भाई। आपको बाथरूम भी एकदम 10 कमरों पे एक बाथरूम दिया जाता है, मार्केट की स्थिति ऐसी है। मैं उद्धव गुट्टे जी के साथ में महाराष्ट्र में मौजूद था एंड जब महाराष्ट्र में मौजूद था तो देखा, पता किया कि सर यहाँ पे करोड़ों में फ्लैट है, आपने 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का खरीदा है, तो यहाँ पे जो रेंट पे लोग रहते हैं उनकी स्थिति कैसी है? तो बोला कि जो 30,000 35,000 कमाते हैं वो फ्लैट रेंट पे ले ही नहीं सकते। मैं वासी की कहानी बता रहा हूँ। वो नवी मुंबई में वासी एक जगह है, वहां पे वो रहते हैं। आदरणीय हमारे उद्धव गुट्टे जी अभी रीजनल एलाइट बने हैं, लगभग 15 लाख रुपए के रेंज में अपनी लाइफ को पहुंचा दिया उन्होंने, शून्य से शिखर तक की यात्रा, और बड़ा सपना उन्होंने प्रगाढ़ देखा है। उन सपनों को पूरा करने के लिए जिद भी है और मेहनत कर रहे हैं। उनसे मैंने पूछा कि सर 1.5 करोड़ का आपने फ्लैट खरीदा, अभी 3 करोड़ वाली प्लानिंग कर रहे हैं आप, अपने सपनों को जीते हैं, तो कैसे होगा, कैसे पूरा करना है, कैसे रास्ता दिखाना है? उन्होंने कहा कि सर अगर मुंबई में वासी के इलाके में अगर रोटी कपड़ा मकान की सॉलिड व्यवस्था करनी है, यानी कि अगर दब के नहीं रहना है, मजबूर रह के नहीं जीना है, मजबूती से जीना है, तो मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए सर। 1 लाख रुपए होगा तब जाकर सरवाइव कर पाएंगे आप, ढंग से सरवाइव कर पाएंगे, वो वाली स्थिति उन्होंने बताई। और मैं तो पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ, देखा है मैंने सिचुएशन, लोगों से मिलता हूँ, तो आप में से एक बात तो कॉमन रही कि किसी ने 1 लाख रुपए नहीं लिखा, क्योंकि सबको पता है कि आईआईटी के बगैर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपने अगर पढ़ाई किया हो, कॉलेज कैंपस इंटरव्यू हुआ हो, डायरेक्टली आपकी प्लेसमेंट हुई हो, तभी जाके चांसेस है कि 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पैकेज आपका होगा, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देखने को मिलता है। यानी कि 1000 में 2-3 बच्चे इस तरीके के होंगे जो इस तरीके के पैकेज लेकर आएंगे। अन्यथा आम इंसान अपनी जरूरतों में ही उलझा रह जाता है, और उसमें भी न जाने कितनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग और ये सेल्स ही एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां अपनी किस्मत की रचना अपने हाथों से करते हैं, जहां कोई भी आपका जात नहीं पूछता, जहां पे कोई भी आपका धर्म नहीं पूछता, मजहब नहीं पूछता, जहां पे कोई भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, कोई भी आपका उम्र नहीं पूछता कि आप 18 से सिर्फ कम नहीं होने चाहिए, आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड पे 18 एज होनी चाहिए। 18 से अगर आप ऊपर है तो कोई ये नहीं कहेगा कि तू 65 की उम्र में ज्वाइन करने क्यों आ गया भाई साहब, तू 70 की उम्र में ज्वाइन करने क्यों आ गया, अगर तू 90 साल का है तो तू ज्वाइन करने क्यों आ गया, ये कोई पूछने वाला नहीं है। कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि जिंदगी में तूने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं, डॉट 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 किए हैं, और तू कितनी जगहों से निराश हुआ है, कितनी बार तू असफल हुआ है जीवन में, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। तो तेरी जिंदगी में कितने गम है, कितने चैलेंजेस है, यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला आपसे, और कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ पे आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है, यहाँ पे आपकी पहचान आपकी मेहनत से होती है, यहाँ पे आपकी पहचान आपकी नई शुरुआत से होती है। जिंदगी में ये रिबूट का बटन आप दबाते हैं और फिर से जिंदगी आपकी शुरू होती है। जैसे मोबाइल कभी कभी लाइफ में आपने ध्यान दिया होगा, आप सबने मोबाइल यूज किया है, एंड्रॉइड यूज किया है, जब आपका मोबाइल फोन हैंग हो जाता है, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, जनरली आईफोन, या फिर सब कुछ को रीस्टोर करके दोबारा से सारा डेटा इरेज करके एक ऑप्शन होता है रीइंस्टॉल करने का सारे सॉफ्टवेयर को, राइट? तो यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको बस कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म करना है और तरीके से अपनी जिंदगी को नए सिरे से लिखना है। आज तक क्या हुआ ये भूल जाइए। What went wrong, what went right doesn't matter. What I have to achieve in my life, that will matter. Always keep in your mind. क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कहां मैं गलत था, कहां मैं सही था, किन लोगों ने मुझे धिक्कारा है,
किन लोगों ने मुझे सराहा है, किन लोगों ने मुझे प्यार किया, किन लोगों ने मुझसे नफरत किया, डजंट मैटर। मुझे अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखनी है, रचनी है। बस मुझे तलाश है दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म की, जहां मैं अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकूं, जहां कभी भी किसी के समक्ष मेरी निगाहें झुके ना, कभी किसी को सल्यूट मारने की जरूरत ना पड़े, कभी किसी के डर से उठ के खड़ा हो जाने की जरूरत ना पड़े, कभी किसी के एक आवाज पे मैं दौड़ा ना चला आऊं, कभी ऐसी सिचुएशन ना हो कि अगर मैं 3-4 दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने चला गया तो कोई मेरी नौकरी से कह दे कि तुम निकल जाओ। अगर मैं जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूं तो परमात्मा ने मुझे ये सेकंड चांस दिया है, जिंदगी का बेहतरीन मौका दिया है। सेल्स, गर्व से कहिए आप सेल्स की दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कौन है ऐसा जो बेचता नहीं है? इस पृथ्वी के एक इंसान का नाम बताइए जो बेचता ना हो। इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा चीज बताइए, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद हैं, कह दे कि कोई बेचता नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, मैं तो साधु हूं, मैं कुछ नहीं बेचता। भाई साहब वो भी बेच रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, भले ही रोकड़ा ना मांगते हो, लेकिन अपने धर्म को बेचते हैं, वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। बेचने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ रकम का आदान प्रदान हो, विचारों का भी आदान प्रदान है, तो वो भी उसे बेचना ही कहते हैं सेल्स की दृष्टिकोण से। ध्यान से समझिए, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में सर समझ नहीं आता, लोग कहां से आएंगे, मैं किसे बताऊंगा जाके इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस क्वालिटी के बारे में, इन संरचनाओं के बारे में। याद रखिए 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ आज की तारीख में, और हर दिन आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि 70,000 लोग एवरेज, 70,000 ऐसे नौजवान धीरे धीरे जिनका सृजन होता हुआ जा रहा है, जिनका जन्म होता हुआ जा रहा है, जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर इमेजिन करिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हर दिन आपके पास मौका है। जब आप 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल आगे बढ़ेंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चे 16 साल के थे, 12 साल के थे, 14 साल के थे, वो 18 साल के हो गए, आपके साथ काम कर सकते हैं, आपके साथ व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो जिंदगी में जहां देखिए लोग ही लोग हैं। लोग कहते हैं मेरे पास लोग कहाँ है सर, मैं किनसे बात करूंगा? मैं पूछता हूँ, एक बार अपने गली मोहल्ले में कहीं भी निकल के जाइए, गांव छोड़ के बाहर जब शहर में निकलेंगे, किसी भी शहर में जाए आप, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप 20 मिनट घूमेंगे तो 20 मिनट में आपको हजारों लोग नजर आएंगे, लेकिन हजारों में से आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कोई ना कोई नॉन फेस नजर आएगा जिसे आप पहले से जानते हैं। याद रखिए, और जितने फेस मिले हैं वो सारे कौन है? आपके ही तो है। बस उनसे बात करने की कला सीखनी है, बस यही तो खेल है। उनको कनेक्ट करने की विधि सीखनी है, यही तो खेल है। समझ में आ गया तो चारों तरफ से पैसा ही पैसा नजर आएगा। यहाँ पे मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा जिनकी जिंदगी में न जाने कितनी चैलेंजेस थी, वो कामयाब हो गए। कामयाब कौन कराता है पता है आपको? कामयाब आपका मेहनत, आपका लगन, आपका समर्पण। और मेहनत, लगन, समर्पण कहां से आना है? ये आना है, इसका रास्ता बनना है आपके प्रोडक्ट के कारण। जब आपका गुणवत्ता सही रहेगा, जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सॉलिड होगी, तो ऑटो मोड में आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता पाएंगे। तो कितने लोग ये मानते हैं कि उनका सेकंड चांस है जीवन में? ये अगर तबीयत से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने प्रैक्टिस कर लिया तो हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाए। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है ये जिंदगी का सेकंड चांस है एंड आई विल गिव माय बेस्ट, मैं रुकूंगा नहीं, ठहरूंगा नहीं। मेरे एक साथी हैं एंड बहुत प्यारे शख्सियत है, बहुत मेहनत करते हैं, उनके मेहनत को मैंने देखा है। समंदर के बीचों बीच ट्रैवल करने लगते हैं, कभी नाव पर ट्रैवल करने लगते हैं, कभी गाड़ी से ही निकल जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन में। बहुत बेहतरीन शख्सियत है, उनकी मेहनत, लगन एंड समर्पण को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं बात कर रहा हूँ दिग्गज राज ठाकुर जी की। ऐसा समर्पण, ऐसा जिद, ऐसा जुनून की मतलब मैं इसे शब्दों में कैसे बयां करूं। राज ठाकुर जी को मैंने बड़े करीब से महसूस किया तो मैंने देखा कि यार इतना पागलपन, इतना मैडमैन मैक्स इफेक्ट, समझ रहे हैं ना आप? ऐसा जिद्दी इंसान की मैदान में उतर के एकदम जो करना है, मेरे सपनों को पूरा करना है। कभी उनकी जब ट्रेनिंग होगी तो आप देखेंगे, एक बार उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, बताया था कि मेरी जिंदगी में बचपन से ही चैलेंजेस रहे और मैंने चैलेंजेस को समझा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस लेवल की नहीं रही, लेकिन एक अपने अंदर जुनून पैदा किया उन्होंने, और आज उस जुनून ने उनको किस मकाम तक पहुंचा दिया। उनका सपना है फाउंडर एलाइट बनने का, और मैं विश्वास दिलाता हूं विद इन 1 ईयर
वो फाउंडर एलाइट बनेंगे, अपनी मेहनत से, अपनी समर्पण से फाउंडर एलाइट बनेंगे, क्योंकि उनका सपना है अपने हर अधूरे अरमानों को पूरा करने का। उनका सपना है अपनी टीम की एक एक शख्सियत को लीड करने का, एक एक शख्सियत के सपनों को साकार करने का। क्योंकि मैंने उनको हर एक इलाके में काम करते हुए देखा है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कुछ मतलब भारत के लगभग प्रांत में उनको भ्रमण करते हुए मैंने देखा। जब पूछिए, जब देखिए, तब किसी न किसी शहर में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम करने वाला होता है वो कभी बहाने नहीं बनाता, और जो बहाने बनाने वाला है वो कभी काम नहीं करता। तो आपके लिए सबसे प्रमुख क्या है, करना क्या है? ये सवाल है ना, जितने हमारे भाई बहन न्यू लिख रहे थे उनके जहन में सवाल होगा, भैया करना क्या है? आपसे मेरा सवाल है अगला कि सवाल का जवाब अगर आप देंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। सवाल यह है कि मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहला। अब सवाल होगा कि भैया मार्केट की नीड क्या है और मुझे क्यों आइडेंटिफाई करना है, ये बहुत बड़ा समस्या है। आज हर घर में बीमार है और हर घर में बेरोजगार है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बीमारों से भरी हुई है ये पूरी दुनिया। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें डायबिटीज के पेशेंट ना मिले, अर्थराइटिस के पेशेंट ना मिले, थायराइड के पेशेंट ना मिले, आइल्स के पेशेंट ना मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और जब सब संपूर्ण है तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, नाइट इमिशन एंड इम्पोर्टेंसी जैसी प्रॉब्लम तो 1000% देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये जो आजकल टेक्नोलॉजी इतना हाई हुआ है ना, इसका परिणाम बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। समझना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हैं आप लोग? एकदम ऊर्जा से भरे रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। तो हर घर में बीमार है और हर घर में बेरोजगार है। तो बीमारों की नीड क्या है और बेरोजगारों की नीड क्या है, कमेंट ऑप्शन में बताइए फटाफट। जो आज पहली बार हमारे भाई बहन आए हैं, देखिए आपने अपनी जिंदगी का 1 घंटा तो डॉट 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 कर दिया। तो 1 घंटे का या तो आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए या पूरी तरीके से बर्बाद कर दीजिए। बर्बाद करने का मतलब है इस्तेमाल करने का मतलब है मुस्कुराते रहना। एंजॉय कीजिए, कमेंट के ऑप्शन में आइए, लिखिए, फील कीजिए क्या जा रहा है, जाना क्या है, होने को है कुछ आपके पास, करना ना करना, मेहनत करना ना करना, इस बिजनेस में आना ना आना, ये तो आपका पर्सनल चॉइस है ना, इसमें किसी का कोई कमांड नहीं है। लेकिन आप थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए, थोड़ा आनंद लीजिए, देखिए कितना मजा आएगा। क्या बात है, हेल्थ एंड वेल्थ, सबकी नीड क्या है? बीमार चाहता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, और बेरोजगार चाहता है कि रोकड़ा आना शुरू हो जाए, है ना? गरीब चाहता है कि अमीरी का रास्ता मिल जाए, बीमार चाहता है, लंगड़ा चाहता है कि मैं दौड़ना शुरू कर दूं, जो अपाहिज है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सोचता है मैं दौड़ने लग जाऊं, अंधा सोचता है कि मैं देखने लग जाऊं, बहरा सोचता है कि मैं सुनने लग जाऊं, गूंगा सोचता है कि मैं बोलने लग जाऊं। रास्ते सबको चाहिए भाई साहब, समस्या सबको है, समाधान ढूंढने वाला चाहिए। भारत में पैसे सच में पेड़ पे लगते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों ने पूछा कि क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं? मैं जाके 3 लाख रुपए खर्च कर दूं? हाँ भैया, पैसे पेड़ पे लगते हैं, जाके तोड़ने का कला सीख ले। वो सारे पेड़ अदृश्य हैं जब तक तू अपने पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, जब तक तू अपने सपनों को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, अपने उद्देश्य को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सारे के सारे वो पैसों वाले वृक्ष अदृश्य नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही तूने अपने सपनों को पहचान लिया, जैसे ही तूने अपने उद्देश्य को पहचान लिया, जैसे ही तूने अपने पैशन को पहचान लिया, जैसे ही तू पैशनेट होकर काम करेगा, बगैर रुके बगैर थके काम करेगा, बगैर संकीर्ण मानसिकता के काम करेगा, बेबाक अंदाज में काम करेगा, सीना ठोक के काम करेगा, सारे पेड़ नजर आने लगेंगे। और जब सारे पेड़ नजर आने लगेंगे तो फल भी नजर आएंगे, फल नजर आएंगे तो चुन चुन के तोड़िए, चुन चुन के तोड़िए और अपना अकाउंट भरिए। कहानी बस इतनी है, ये रॉकेट साइंस नहीं है भाई साहब। ये 20-25 लाख रुपए यूं ही नहीं आ जाते हैं कुछ लोगों को महीनों में, कुछ लोगों को हफ्तों में। बात समझ में आ रही है ना? अब समझते हैं, हम थोड़ी गहराई से समझते हैं, बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं। एक सज्जन ने बोला कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रोडक्ट महंगा है, कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, कुछ लोग बोलते हैं इससे सस्ता हमने प्रोडक्ट ही नहीं देखा। हम माने किसकी बात? कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, कुछ लोग कहते हैं इस ब्रह्मांड का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, क्योंकि क्वालिटी जो हम देते हैं उसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती, ये प्राइसलेस क्या है, इसकी कोई कीमत ही नहीं हो सकती भाई साहब।
इसका कोई कीमत ही नहीं हो सकता। अब मेरा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, गहराई से समझिएगा। अभी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, सब अपनी अपनी मनस्थिति के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, गौर से समझिए। मैं आपसे पूछता हूं कि प्रोडक्ट अगर मान लीजिए अभी एमआरपी कितना है, चलिए शुरू हो जाइए आप लोग। एमआरपी कितना है नोवा का? नोवा से शुरू करते हैं। कम ऑन लिखिए। 1971, 1971। लड़ाई करनी है क्या किसी कंट्री से? बड़ी पुरानी यादें हैं खत्तर की लड़ाई से। खैर 1971। डीपी कितना है? डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बताइए। 1584 रुपए। आज 1584 रुपए लोगों को महंगा लगता है, जब एक महीने तक इसमें इंसान जिंदगी को जी लेता है। कुछ लोगों ने कहा ना महंगा लग रहा है। 1584 रुपए में जिंदगी को लोग जी लेता है, एक महीने तक एक इंसान आराम से खा सकता है। गौर से समझिए। डॉक्टर साहब बड़े सस्ते नजर आते हैं उसको, मेरे भाई को, जो भी ऐसा सज्जन है क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब की कहानी थोड़ी सुनाऊं। इस ब्रह्मांड में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं, उन तक जब आप पहुंचते हैं, पहुंचने के साथ जो मुंह दिखाई होती है, मुंह दिखाई समझ रहे हैं ना? पहले तो पर्चा बनाएंगे आप, लाइन लगाएंगे, और लाइन लगाने के बाद जब पहली मुंह दिखाई होगी, वहां पे मिनिमम 500 रुपए से मुंह दिखाई होती है, मिनिमम 500 रुपीज। और डॉक्टर साहब की क्वालिटी ऐसी है कि आपका नब्ज पकड़ के नहीं बता देंगे बेटा यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, है ना? हाँ, तेरे को बहुत तगड़ा वाला डायबिटीज तेरा बढ़ा हुआ है, अरे तेरा हेमोग्लोबिन कम है, तू जा, मैं तेरा बैठे बैठे सीबीसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा डॉक्टर साहब नहीं कहते। डॉक्टर साहब कहते हैं कितने दिनों से दिक्कत है, चश्मा ऐसे करके देखेंगे, ऐसा ऐसा करके लिखेंगे, और लिखने के बाद डॉक्टर साहब बड़े प्यार से कॉन्फिडेंस के साथ क्या करेंगे, कहेंगे कि जाओ उनसे पूछ लो कि जांच कहाँ होगा, टेस्ट कहाँ होगा। टेस्ट जब 2-2.5 हजार रुपए का आप करा के आएंगे, तो डॉक्टर साहब टंग 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 उसके अकॉर्डिंग दवाइयां लिखेंगे और तुरंत बताएंगे जाओ दवाइयां ले लो, उस डिस्पेंसरी में मिलेगा, उस ड्रगिस्ट के पास मिलेगा, जाओ ले लो। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो 2-3 हजार की दवाइयां लेंगे। फिर डॉक्टर साहब बड़े प्यार से कहेंगे कि भाई साहब अगले महीने फिर से आके जांच करा लेना। तो मुस्कुराते हुए खुश होकर डॉक्टर साहब को 5 से 7 हजार रुपए का पैकेज पूरा करके आते हैं। और इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि भाई साहब पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप में से कोई ऐसा सज्जन है जो कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं इस डॉक्टर साहब के पास गया था जिस डॉक्टर साहब ने एक बार मुझे डायबिटीज ठीक होने की दवा दी और उसके बाद जिंदगी में बोला इस जन्म में दोबारा मत आना, तेरे को बस एक बार डायबिटीज की दवा खानी है, तेरे को एक बार बस बीपी की दवा खानी है, और तू दोबारा मेरे पास मत आना मेरे भाई, जा तू आज के बाद ठीक हो गया, तुझे कोई टेंशन नहीं है, बस घर का खाना खाना और स्वस्थ रहना। कभी मिले ऐसे डॉक्टर साहब? आई नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? रीजन, क्योंकि डॉक्टर साहब आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग वाली कॉम्पोजिशन की संरचना को दिशा दे सकते हैं, नेचुरल कॉम्पोजिशन की दिशा को अंजाम तक पहुंचाना असंभव है। क्योंकि डायबिटीज जैसी बीमारी कैसे होती है, जब पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, बीटा सेल डेड, बीटा सेल को रीजनरेटिंग मोड बनाना असंभव। असंभव को संभव कौन बनाएगा? असंभव को संभव बनाएगा वही संरचना जो प्राकृतिक तत्वों से युक्त हो, और प्राकृतिक तत्वों से युक्त संरचनाओं को केमिकल फ्री लाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारे रेनेटस वाले बाबा ने यही काम कर दिया है। रेनेटस वाले बाबा ने डब्बा में यही केमिकल फ्री, केमिकल युक्त नहीं, केमिकल मुक्त उत्पाद की संरचनाओं को दिशा दे दिया है, क्योंकि दवाइयों से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, उसे चाहिए प्राकृतिक तत्व। जिन वजहों से बीमारियां हुई हैं उन वजहों को खत्म होने का रास्ता। तो आपको केयर की बात नहीं, क्योर की ओर बढ़ाने का मार्ग मिलता है। और क्योर कैसे होगा? कार में बैठते हैं तो खुद नहीं खींचना पड़ता है, बस कार में ईंधन होना चाहिए, कार सॉलिड होनी चाहिए, सड़क जबरदस्त होना चाहिए, गाड़ी अपने आप दौड़ती है, आपको बस मैनेज करना होता है, एक्सीलरेटर कितना देना है, ब्रेक कितना लगाना है, क्लच को कैसे संभालना है, आपका रिस्पांसिबिलिटी बस इतना है। ये शरीर जो है ना, ये फरारी है, और 8 लेन का सड़क बना हुआ है सामने। अगर जिंदा खाना देंगे, प्राकृतिक
का अगर उपहार शरीर को देना प्रारंभ करेंगे तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपका इम्यून सिस्टम है, इसके अंदर ही सामर्थ्यता है कि आपके हर रोगों का नाश कर सकता है। हमारी प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, बस ये आपके शरीर के कमांडो को अस्त्र शस्त्र दे देता है, और आपके शरीर के कमांडो के पास अस्त्र और शस्त्र आ जाए तो कमांडो हर चुनिंदे आतंकवादियों को खत्म कर देता है, नस्तो नाबूद कर देता है, उसके किले में घुसकर उसे ध्वस्त कर देता है। चाहे वो डायबिटीज नाम का आतंकवादी हो, या थायराइड नाम का हो, या कैंसर नाम का हो, ये बीमारियां ठीक नहीं करता। मैं किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं कर रहा, बस आपके कमांडो को ऊर्जा देने का दावा जरूर करता हूं, बगैर संदेह के। क्योंकि जब आपका कमांडो ही दुरुस्त है तो फिर आपको हराएगा कौन? मुकाबला तो अकेले ही जीत जाएंगे आप। क्या हमारी बात समझ में आ रही है पूरी पूरी? अरे थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए, खड़ूस की तरह अभी भी आप मुझे देख रहे हैं। अरे मुस्कुराने में पैसा थोड़ी लग रहा भाई साहब। तो दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ये। इसकी अगर असल मूल्यांकन करें आप, जिस तरीके से 1.5 करोड़ परिवारों तक हम रेनेटोस नोवा के दृष्टिकोण से पहुंचे एंड 50 लाख से ज्यादा टेस्टिमोनियल मिले, और जो हम लोगों ने इम्यूजेंट के रिव्यूज किए मार्केट की गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए, दिल्ली एम्स के दिग्गज डॉक्टर एंड आपने एक मेरी फेमस एमबीबीएस डॉक्टर की इंटरव्यू भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने 18,000 से ज्यादा कैंसर के रोगियों का ऑपरेशन किया है। उनसे जब मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया, जब उन्होंने इसकी गुणवत्ता को समझा और जब हमारे एक्नॉलेजमेंट को देखा उन्होंने, तो उन्हें ये समझ में आया। उनसे मैंने पूछा कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए सर, इस संरचनाओं को मद्देनजर रखते हुए। प्राइस बगैर बताए मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर एग्जैक्ट कितना होना चाहिए था। उन्होंने बोला मिनिमम 15 to 16,000 रुपीज, मिनिमम 15 से 16,000 होना चाहिए था अगर 30 डेज तक का आप दे रहे हैं तो। आप हैरान हो जाएंगे इम्यूसेंट के बारे में उनका ये स्टेटमेंट था। और जैसे ही उन्होंने उन्हें प्राइस बताया तो वो शॉक्ड हो गए। रेनेटोस नोवा की गुणवत्ता के साथ जब मैंने चर्चा किया तो उनके जहन में, मतलब उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सच में इतना सस्ता है? मतलब आप दौलत कमाने के लिए इस कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर ने मेहनत नहीं किया है, मानवता की रक्षा करने के लिए और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए उन्होंने मेहनत किया है। बात समझ में आ रही? सीरियस हो गए क्या? सीरियस मत होइए, गुणवत्ता बताने के लिए तो थोड़ा आना पड़ेगा ना फॉर्म में। ट्रेनिंग का मतलब है एंटरटेनमेंट, 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 एंजॉय करना है। शुरुआत बड़ी थोड़ी धीमी होती है, मेरी गाड़ी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 मिनट, टुकुर टुकुर टुकुर। हाँ, हंसाते रहना है, हंसते रहना है। जिंदगी का मतलब यही है। जिंदगी का मतलब डिप्रेशन नहीं है, जिंदगी का मतलब टेंशन नहीं है। जिंदगी का मतलब है खुद भी मुस्कुराओ और सामने वाले को मुस्कुराने का मौका दो। ऐसे नहीं लग रहा क्या हो गया जिंदगी में, ये वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। अरे मुस्कुराना है ना? तो आपको वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट हाथ में मिल गया। अब आपसे मेरा सवाल है जो शुरू में मैंने पूछा था कि बेरोजगार को क्या चाहिए? रोजगार। और बीमार को क्या चाहिए? बीमारी से मुक्ति। तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट में बीमारी भी ठीक हो सकती है और बेरोजगारी भी ठीक हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एडवर्टीजमेंट के पैसे नहीं देते, अरबों रुपए। ध्यान समझिएगा, हमारे सेलिब्रिटीज आप हैं। हम गुणवत्ता की बात डंके की चोट पे करते हैं। पहले इस्तेमाल अगर आपने कर लिया है तो हम ये नहीं कहेंगे कि फिर विश्वास करें, आप खुद विश्वास करवाने लगते हैं। ये हम बात नहीं कहते कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर गलती से आपने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया तो दम है तो बगैर विश्वास कराए रुक दिखा दें। आप रुक ही नहीं पाएंगे, रोक ही नहीं पाएंगे। इस ब्रह्मांड की हर एक सकारात्मक ऊर्जा आप में संग्रहित होती हुई नजर आएंगी जब समझ जाएंगे इसकी संरचनाओं को, इसकी क्वालिटी को। तो दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता है, मैंने पहले ही बताया आपको कैसे कैसे बेचता है। एग्जाम्पल जानना चाहेंगे? बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है। वकील साहब जब पीपी से बहस करते हैं जज साहब के सामने, तो वहां की कहानी कैसी होती है? पता है कि इस भाई साहब ने बड़े बड़े कांड किए हैं, लेकिन इसको इस तरीके से बेचेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, अरे ये तो साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है, इसने कांड कहां किया कुछ भी। जज साहब ये तो गुनहगार हो ही नहीं सकता, उस दिन तो ये मौजूद ही नहीं था। क्या कर रहा है वकील साहब? अपने वक्तंत्र की क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने अंदाज में। वकील साहब की क्वालिटी क्या है? पता है कि भाई साहब ने कांड किया,
हाँ गलत कह रहा हो तो आप मुझे कमेंट का ऑप्शन बताइए। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब नहीं बेच रहे हैं। अरे इतना दिन जो एमबीबीएस किया भाई साहब ने, करोड़ों रुपए खर्चा किया, इतना मेहनत किया, इतना लग्जरियस अस्पताल बनाया, तो भाई साहब क्या कर रहे हैं? चश्मा हिला हिला के क्या है ये तो इतना मेहनत हुआ है, मेहनत का रिवॉर्ड चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? वो भी अपने स्किल बेच रहे हैं। सबसे मजेदार खबर बताऊं कहां बेचने का स्किल समझ में आएगा? जब बिटिया रानी की शादी होने जा रही हो, बिटिया रानी की शादी होने जा रही हो एंड उनकी बिटिया रानी की फैमिली वाले लड़के वालों के घर में जाएं, देखिए उस समय मजा कैसा आता है। बिटिया रानी भले ही घर में तांडव मचा के रखती हो सकता हो कि बर्तन उठा के सर पे कभी कभी पटक देती हो, क्रोधाग्नि में जलती रहती हो, हर वक्त मुंह फुला लेती हो, हर वक्त लगातार चिड़चिड़ापन होता हो, लेकिन जैसे ही लड़की वाले लड़कों वालों के समक्ष, उनके माता पिता के समक्ष जब लड़की की व्याख्यान करेंगे, लड़की तो गाय है, भले लड़की को चाय भी गलती से ना बनाना आता हो, लड़की तो गाय है, साक्षात देवी है। ऐसे कौन से पकवान हैं जो इस बच्ची को ना आते हो? मैंने तो कितनी बार कहा है, बेटा नौकर घर में पड़े हैं तो क्यों मेहनत करती है? तो कहती है ये तो मेरा धर्म है ना, आज मैं आपके घर हूं, कल तो मुझे अपना घर जाना है। बात समझ में आ रही है? ऐसी ट्रेनिंग सुनने में थोड़ा मजा आता है। देखिए कितना सॉलिड सेलिंग हो रहा है, उनके स्किल बेचे जा रहे हैं। एजुकेशनल कॉलेज टॉपर रही है बच्ची, कॉलेज टॉपर। और लड़के की, लड़का तो एकदम साधु है, साक्षात संत। अरे तंबाकू गुटखा दूर जैसे ही उसकी सुगंध आती है वो डायरेक्ट धरती से कूदने लगता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता। शराब, अरे बाप रे बाप, शराब, शराब का नाम सुनते के साथ वो बेहोश हो जाता है, इसलिए अल्कोहल से उसको नफरत है। अरे बाप रे बाप। गाली, गाली तो उसके खानदान में किसी नहीं दिया है आज तक। कौन नहीं बेचता है इस पृथ्वी पे? कमेंट के ऑप्शन में बताइए, है कोई ब्रह्मांड में ऐसा जो कह दे कि हाँ मैं नहीं बेचता हूं? हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता है। आपको मानवता की सेवा करने के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट मिला है, बेस्ट प्रोडक्ट मिला है। सच में दुआएं मिलती है, सच में दुआएं मिलती है। बस इस प्रोडक्ट के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर किया नहीं किया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाई है, आपने किसी गोडाउन को नहीं खरीदा है कि चलिए मुझे अपने सामान को कहां रखने की व्यवस्था करनी है, आपने कोई लग्जरियस ऑफिस ओपन नहीं किया है, लेकिन ये वो बिजनेस आपके हाथ में लग गया जहां करोड़ों लगाने के बाद लाखों कमाने की गारंटी नहीं होती है मार्केट में। यहाँ पे हजारों भी नहीं लगाना है, 100 रुपए भी नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बस उतना ही अपने पास रखना है जितना प्रसाद बाजार में बांट सके। और इसमें रिटेल प्रॉफिट, मान लीजिए कि आपने 640 सीसी से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 640 सीसी में लगभग 15-16 हजार तो आप रिटेल जनरेट कर लेंगे। ऐसे ही गुड्डे गुड्डी का खेल है, बच्चों का खेल है। बात समझ में आ रही है ना? चंदू के चाचन, चंदू की चाची, चांदनी चौक पर चांद की चम्मच से चट चट करके चट्टी चटाई वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। खेल खेल में हो जाएगी कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसी फीलिंग आएगी। कबड्डी 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 खेलते थे ना, लुक्का छिपी, हाइड एंड सीक, सब कुछ हो जाएगा खेल खेल में। सिखाने के लिए हम है ना, हम सिखाएंगे आपको, हमारी टीम सिखाएगी, बताएंगे कि जिंदगी के सिद्धांत क्या होते हैं। विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, आप में से किसी को बोर नहीं होने देंगे हम। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम अपने एंड से करेंगे। इस ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग का सृजन करेंगे हम। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको ये समझ में आ गया कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आपके हाथों में है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग मॉड्यूल हम डिजाइन करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिस ट्रेनिंग की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते। ऐसी ट्रेनिंग जो मानसिक तौर पे आपको कमांडो बनाती हो। इस कमांडो ट्रेनिंग का जिक्र सुना ना आपने, हम आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे कमांडो बना देंगे। आने वाले 6 महीने के अंदर मेरी फिजिकल कमांडो आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। और फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग में सिर्फ वो ट्रेनिंग नहीं होगी, फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग में मेरी जूडो कराटे की भी ट्रेनिंग होगी, सॉलिड ट्रेनिंग होगी, बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग होगी, सारी ट्रेनिंग होगी, है ना। सिखाएंगे, सारा कार्यक्रम सिखाएंगे और सॉलिड सिखाएंगे। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इस पृथ्वी की एकमात्र ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल जहां पे सब कुछ सिखाया जाएगा आपको। हफ्ते में एक दिन एकदम ग्राउंड से कमांडो ट्रेनिंग होगी, लाइव एकदम, जितना बड़ा डीएसएलआर लगाना पड़े लगाएंगे,
चारों तरफ कैमरा भर देंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन आपको लाइव ग्राउंड पे दिखाएंगे कि सर के बल पे चला कैसे जाता है, रेनेटस खा के दिखाएंगे। कमांडो ट्रेनिंग, एक सेट में कैसे 1000 पुशअप लगाया जाता है, सारा कार्यक्रम दिखाएंगे आपको, जलवा जलाल होगा। ट्रेनिंग सारी मिलेगी आपको, जो ट्रेनिंग चाहिए होगी वो सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। बस आपको जिद करना है कि आपको जीतना है। सोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास खोने के लिए क्या है? मैंने आपसे 1 भी रुपए नहीं मांगे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल रुपीज फॉर माय ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग। कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ फ्री में मिलेगा, लेकिन आपको हजम करने की सामर्थ्यता रखनी पड़ेगी। बात समझ नहीं? स्विमिंग मुझे नहीं आती भाई साहब, कौन है आप? डूब जाऊंगा मैं। खैर, समझ पा रहे हैं? तो दुनिया में किसी भी कामयाबी को दिशा देने के लिए आपको मैदान में टिकना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास में है। जिन्होंने भी, जिन भाई बहनों ने आज आपको आमंत्रित किया, उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि आज आपने मुझे दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे दी। एंड वहां पे समझिए कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पास बिगिनर सेशन का ऑप्शन क्या है, मैं शुरुआत से कैसे सीख सकता हूँ। शुरुआत से सीखने का मतलब है आपको ABCD से सिखाया जाएगा, ABCD से Z तक सिखाया जाएगा। फिर आपको सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा, वर्ड बनाना सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर हम आपको टेंस, वॉइस, नरेशन सब सिखाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक पॉइंट, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सब सिखा देंगे। सक्सेस वाला टेंस, सक्सेस वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाएंगे, डोंट वरी। जिंदगी में हारने नहीं देंगे। जिंदगी में क्या हुआ भूल जाइए। आपने अंगूठा लगाना भी अगर सीखा है तो भी काम चल जाएगा, अंगूठा नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। आपने स्कूल कभी नहीं देखा है फिर भी काम चल जाएगा। मुझे सिर्फ आपका एक पॉइंट चाहिए, वो है आपका हौसला। मुझे आपका साथ हौसले से चाहिए और कुछ नहीं। मेरी कल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है पूरे भारतवर्ष में, आप लोगों ने देखा? मेरी वीडियो को 17,000 से ज्यादा लोगों ने स्टेटस पे लगाया है। मेरे पास आंकड़ा है, 17,000 से ज्यादा लोगों ने स्टेटस पे लगाया। कितने लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी? कितने लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है? 17,000 से ज्यादा लोग तो स्टेटस पे लगा चुके हैं उस वीडियो को। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने लगाया। उसमें मैंने एक बात कही है जो बात लोगों के दिल में एक अलग दिशा निर्देशित करती हुई नजर आई। उसमें मैंने कहा, एक सज्जन से मैं पूछ रहा था कि भाई साहब आप कितना कमाते हो? उस सज्जन ने कहा कि मैं 24,000 कमाता हूँ। मैंने पूछा कितना घंटा आप मेहनत करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं 14 घंटे मेहनत करता हूँ। 14 घंटे मेहनत करता हूँ तब मैं 24,000 रुपए महीने कमाता हूँ। मैंने पूछा कितने दिनों से कमाते हैं? पिछले 6 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ तब 24,000 तक पहुंचा हूँ, और आगे का वो 24,000 40,000 में बदलेगा इसकी गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मैंने सबको यही संदेश दिया कि अगर आप आ रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल मोड में मत आना भाई साहब, माफी चाहूंगा। कंज्यूमर बन जाइए। यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी। ये कहानी आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रोडक्ट प्रयोग करिए, फिर बताइए लोगों को, रेकमेंड करिए। जो आए ठीक है, ना आए ठीक है, मुस्कुराता रहे, अपनी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये बात हमेशा अपने जहन पे रखना है, अपने जहन में रखना है, अपनी मनस्थिति में बसा लेना है कि अगर रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की दृष्टिकोण से आप समझ रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दृष्टिकोण से आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आते हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन लाखों लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? याद रखिए, 100 people come in direct selling but few survive। रीजन क्या है? एक बहुत बड़ा अभिशाप है। देखिए इस इंडस्ट्री का पूरा मैंने रिकॉर्ड निकाल के रखा है। 100 people come in direct selling but few survive। रीजन क्या है? What's the reason behind this? मेन रीजन, क्योंकि वो जब आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे कोई चमत्कार है, जो चमत्कार उनकी जिंदगी में होगा। कोई आसमान से उतरकर फरिश्ता आएगा और कहेगा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, आज के बाद तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, आज के बाद तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। यही गलतफहमी में इंसान मर जाता है, और जहाँ 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरी करता है, वहां पे ना जाने किस तरीके से कौन सा परमात्मा उसे नजर आता है। बॉस की फटकार सुनने के बाद भी उसको फटकार नहीं, उसे गुलाब का फूल और गुलाब की पंखुड़ियां नजर आने लगती है। ना जाने कितने विचारधाराएं प्रवाहित होती है वहां पे, लेकिन फिर भी वहां पे उसे टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है कि कम से कम 6,000 तो गारंटी मिलेगा, 10,000 तो गारंटेड मिलेगा, 15,000 तो गारंटेड मिलेगा। लेकिन जहां पे वो चाहे तो अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकता है। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए हफ्ता तक कमा सकता है। वहां पे वो 10 घंटा भी नियम से देने के लिए तैयार नहीं होता। कैसे सक्सेस मिलेगी? यहाँ पे 100 आएंगे, 100 के 100 जीतेंगे। बस एक बार कमिटमेंट करके दिखाइए कि हाँ सर, मैं अगले 2 महीने तक 10 घंटे की रफ्तार से रोजाना मेहनत करूंगा, मार्केट में जाऊंगा, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड ट्रेनिंग के पूरे सिद्धांत को समझूंगा, 1-to-1
काम करूंगा, लगातार पूरी टीम की संरचनाओं को समझते हुए होम मीटिंग करना स्टार्ट करूंगा, मिनी सेमिनार करूंगा, मेगा सेमिनार करूंगा, धीरे धीरे भागूंगा, डेली 6 प्लान दिखाऊंगा और 6 प्लान दिखाने के बाद अपने उन 6 लोगों को सिखाने हेतु अगले 6 महीने तक मैदान में इसी रफ्तार के साथ टिका रहूंगा और जो भी मिलेगा उसे सीरियस होकर बात करूंगा, अपने सपनों की बात करूंगा, अपनी जिंदगी की बात करूंगा। जिंदगी में मैं कभी हार नहीं सकता। अगर ये मानसिकता आ गई, कौन है जो आपको मुकाबले में हरा देगा? जिंदगी में मुस्कुराना आवश्यक है, लेकिन जरूरत पड़े तो गियर शिफ्ट करना भी आना चाहिए। पहली गियर में गाड़ी चलाना बहुत अच्छी बात है, दूसरी गियर में गाड़ी चलाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता आन पड़े पे तो 5वीं और 6वीं भी। 20, 30, 40 में चलाइए गाड़ी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत पड़े तो 150 की रफ्तार पकड़ना भी आपको आना चाहिए। ज्यादा सीरियस हो गए क्या आप लोग? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या मैंने कहा? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। समझ में आ जाए तो इशारा काफी है। बहुत गहरी बात कही है। रफ्तार के साथ काम कीजिए, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट मिल चुका है। बेचना नहीं है, मानवता की रक्षा के लिए इंसानियत को ध्यान में रखते हुए बस स्ट्रांगली रिकमेंड करना सीख लीजिए, लोगों को बताना सीख लीजिए। जो सत्य है उसे परोसना सीख लीजिए, बगैर जुमलेबाजी किए लोगों को परोसना सीख लीजिए। जी हुजूरी नहीं करना है, भाई साहब ले लो ले लो ले लो नहीं करना है। ले दही ले दही ले दही ले दही ले दही ले दही नहीं करना है। ऐसा करना है कि मार्केट बोले दे दही, इधर से भी दे उधर से भी दे। ये तब आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। बेसिक सिद्धांतों को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पे सिद्धांतों को समझ के कर्म कीजिए, कर्मों का तूफान उत्पन्न कीजिए। कहीं भी कंफ्यूजन हो, मैं खड़ा हूं मैदान में। कल एक ग्रुप में मेरी पावरफुल ट्रेनिंग है 2 बजे। 2 बजे आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। जिनकी ग्रुप की ट्रेनिंग है वो उन्हें मैसेज दे चुके होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, इसलिए मैं ग्रुप का नाम नहीं लूंगा अभी तात्कालिक, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर से पहुंच जाएंगे और उतनी जूम की कैपेसिटी होगी नहीं, इसलिए मैं ग्रुप का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। 2 बजे ट्रेनिंग है और सुबह में 5 बजे ट्रेनिंग है। दोनों ट्रेनिंग में आपके लिए कल मौजूद हूँ। जो पर्सनल लेवल पे अपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं उनके लिए भी मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। मैं खड़ा हूँ, परिवेश जी खड़े हैं, योगेश जी खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, लेकिन आपकी कमिटमेंट चाहिए होगी। फिर अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो फिर हम रिजल्ट ट्रैक करेंगे, रिजल्ट नहीं आता है तो फिर मोहब्बत करेंगे आपसे, बड़े बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, क्योंकि हमारे मोहब्बत करने का अंदाज कुछ अलग होता है। फिर पहुंच जाएंगे आपके जगह पे और आपके साथ मिलकर ग्राउंड जीरो पे मेहनत करना शुरू कर देंगे और करवाना शुरू कर देंगे, रुकने और ठहरने नहीं देंगे। जिंदगी के तरीके हमारे थोड़े अलग है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, दुनिया में नंबर 1 बनाना रेनेड्स, और रेनेड्स को दुनिया में नंबर 1 तभी बना पाएंगे जब आप लोगों का प्यार साथ आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आप लोग परमात्मा स्वरूप है हमारे लिए। तो जो आज पहली बार आए हैं, बस दिलों की धड़कन थाम के मेहनत करना प्रारंभ करिए, सीखते रहिए। जिंदगी के कुछ सिद्धांत है जिसपे मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ अगले 4 मिनट में। प्रोडक्टिविटी हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, डायरी पेन निकालिए फटाफट, प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं। कामयाब होने का कुछ महान सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ। कामयाब होने का सबसे पहला सूत्र, डेली बेसिस पे आपको मिनिमम 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मिनिमम 2 ट्रेनिंग। अगर 2 ट्रेनिंग आपने अटेंड नहीं किया है, इसका मतलब आप इस बिजनेस में उस दिन अपने आप को अनुपस्थित कर दीजिए। आप एक बिजनेस कैलेंडर तैयार करिए, अपना बिजनेस कैलेंडर बोल रहा हूं मैं। बिजनेस कैलेंडर में आप देखिए कि कितने दिन आप एक्टिव हैं और कितने दिन आप एक्टिव नहीं है, कितने दिन आपने अपनी 100% डिलीवर की है, कितने दिन आप कंफ्यूज रहे हैं। इसको ट्रैक करने का मैं रास्ता अगले 4 मिनट में आपको बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये। अगर ये समझ में आ जाए तो इस कंपनी में मिनिमम 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देंगे आप, हर सूरत में, हर कीमत पे 2 लाख रुपए महीना अगले ही महीने से आपको आना शुरू हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कब खेल खेल में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए, क्योंकि सारे लोग यही रूल फॉलो करेंगे। अपलाइन जो कहता है डाउनलाइन कभी नहीं करता है, जो भी लीडर कहता है कभी कोई नहीं करता है। अगर वो लीडर को देख रहा है कि मेरा लीडर कर रहा है तो आपका नीचे वाला ऑटो मोड में करेगा, और लीडर अगर 100% मेहनत करेगा तो आपका डाउनलाइन आपके नीचे वाला 50 और 45 के रेशियो में काम करेगा। यानी कि आप अपना अगर 100% दे रहे हैं तो नीचे वाला 45% देगा, और अगर आप ही 50% और 45% दे रहे हैं तो नीचे वाला 5% देगा, और अगर आप गलती से 5% दे रहे हैं तो सामने वाला -10% देगा। यानी कि किसी कर्म का ही नहीं रहेगा। घर में पूछिए तो बोलेगा सर बहुत कॉल कर लिया, बहुत लोगों से बात कर लिया, दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन रिजल्ट 0 सीसी। किसी के मेहनत को पहचानना है तो उसका सीसी बोलेगा, बगैर सीसी के उसका मेहनत आप ट्रैक कर ही नहीं सकते। इस दुनिया में कोई भी मेहनती इंसान सीसी निकाल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, गोरा हो, काला हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंधा हो, कोई भी हो, बिजनेस निकाल सकता है।
आसानी से निकाल सकता अगर वो मेहनती है। मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का। सिर्फ यहाँ हौसला और आपका मेहनत चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना है। जिंदगी में एक बार जब फैसला कर लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, बाढ़ में जाए दुनिया, जो होगा देखा जाएगा। या तो शुरू नहीं करूंगा, आगाज नहीं करूंगा, और आगाज कर दिया तो जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, रुकूंगा, ठहरूंगा नहीं। ये मेरा डेडिकेशन रहेगा, ये मेरा समर्पण रहेगा। पहला, 2 ट्रेनिंग डेली। 8 बजे की ट्रेनिंग मैंडेटरी है। अगर आपको लगता हो कि मुझसे बेहतरीन ट्रेनिंग बहुत सारे लोग दे सकते हैं तो आप इस ट्रेनिंग को अटेंड मत करिएगा। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझसे बेहतरीन ट्रेनिंग डिलीवर कर सकते हैं 8 बजे या किसी और ट्रेनिंग में बहुत बहुत बेहतरीन। इन 8 बजे की ट्रेनिंग मैं मैंडेटरी इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अपना सब काम छोड़ दिया है सिर्फ आप लोग की मोहब्बत में। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए रोजाना आ रहा हूं। अगर मैं रोजाना आ रहा हूं, भागते भागते आ रहा हूं, कभी इधर रहता हूं, कभी उधर रहता हूं, फिर भी आ जाता हूं, अगर आ रहा हूं तो आपको मैदान में मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर मेरा साथ देंगे, गेम में बने रहेंगे। कोई पूछता है कि ऋषिकेश पाठक ने मैंडेटरी क्यों किया है ट्रेनिंग, तो मेरी पूरी ट्रेनिंग अटेंड करवा दीजिएगा 60 मिनट। उसके बाद वो दोबारा नहीं पूछेगा कि भाई साहब ने क्यों मैंडेटरी किया है। क्योंकि मैं हंसाता भी हूँ, जरूरत पड़ने पे रुलाता भी हूँ, और जरूरत पड़ने पे जिंदगी के असल मार्ग दिखाता भी हूँ। मेरी ट्रेनिंग में कॉम्बो मिलेगा आपको, अटैक भी मिलेगा, डिफेंस भी मिलेगा, और 1 ओवर वाला मुकाबला भी मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, यॉर्कर भी मिलेगा एंड शॉर्ट पिच भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस देखते रहिए। तो पहला पॉइंट हो गया, ट्रेनिंग अटेंड करना डेली बेसिस पे। दूसरा पॉइंट है आपको मार्केट में इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग को ध्यान देना है। इस पे आप कभी भी चूक नहीं सकते। प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा आपको, इन्विटेशन डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं इसका मतलब आप बैठे हुए हैं। डेली बेसिस पे कंज्यूमर बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप कंज्यूमर बिल्ड नहीं करते हैं तो भी आप लटके हुए हैं। डेली बेसिस पे मिनिमम 20-25 लोगों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपका होना चाहिए। अगर डेली बेसिस पे 20-25 लोगों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, और अगर आप टाइम देख के 10 घंटा रोजाना मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पार्ट टाइम है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पे फुल टाइम है तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पे ओवर टाइम है तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपका माइंड सेट एवरी टाइम रेनेटस में है तो आपको 100% सफलता मिलेगी। एवरी टाइम वाले मनस्थिति के साथ आइए। नींद में भी सोचिए कि मैं किससे कहां बात कर सकता हूं। ना जाने जिंदगी में कब कहां किस मोड़ पे कौन ऐसा मिल जाए जो 2, 4, 5 ऐसे लीडर आपकी टीम में जुड़ जाए जो अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर दें। और जब वो अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आपके कब सपने पूरे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मनस्थिति रखिए। डेली बेसिस पे अपना लिस्ट बनाइए कि कल सुबह की पहली किरण से मुझे क्या करना है। ये लिस्ट के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करिए। डेली बेसिस पे मिनिमम 6 प्रेजेंटेशन डिलीवर करिए। अगर आपका डेली बेसिस पे 6 प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं होता है मतलब आप लूजर खुद को लिख लीजिए। आप क्रॉस कर दीजिए कि आज का दिन मैंने बेहतर नहीं दिया। डेली बेसिस पे अगर आप लगातार अगर अपने आप को संध्या बेला तक मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को रिजेक्टेड कर दीजिए। मतलब आज के दिन में आप सफल हुए ही नहीं, आप हार गए, आप लूजर हैं आज के दिन में। आप खुद से एक्सेप्ट करिए। जिंदगी में जिम्मेदारियां कभी दी नहीं जाती हैं, जिम्मेदारियां ली जाती है। और जिम्मेदारियों को लेने के लिए आपको बेसिक सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। और बेसिक सिद्धांत यही है कि अगर गलती खुद से हुई है तो स्वीकार भी खुद ही करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा स्वीकार करने के लिए। बस आपको निरंतर या तो किसी को छेड़ना नहीं है, और छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है जब तक आप पूरी तरीके से कनेक्ट ना कर जाए, जब तक बेहतर तरीके से उसको समझा ना दे। कभी किसी से बहस नहीं करना है। बिजनेस का सबसे पहला रूल, कभी किसी से बहस नहीं करना है, तर्क करना है। तर्क करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज को अगर आपको ग्रहण करना है तो निरंतर पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, समझना पड़ेगा प्लान क्या है, समझना पड़ेगा प्रोफाइल क्या है। अगर ये समझ रहे हैं तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट 100% प्रोडक्ट यूजर देन नेवर एवर आपको सक्सेस कहीं भी किसी कीमत पे आपको नहीं मिलने वाली है। हर दिन कमांडो ट्रेनिंग मैंडेटरी है। हर दिन एक ट्रेनिंग दिन भर में कोई भी, चाहे प्रोडक्ट एंड प्लान की करिए, 8 बजे की करिए या फिर अपने ग्रुप की करिए। मतलब 2 ट्रेनिंग आपके लिए मिनिमम मस्ट है। आप कौन सी करेंगे चॉइस इज योर्स। मिनिमम 2, आप 3 भी कर सकते हैं लेकिन आपको मिनिमम 2 की मैं बात कर रहा हूं। राइट। तो आज के अध्याय में बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ज्यादा बोलूंगा तो टेंशन में मैं खुद आ जाऊंगा, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। एंड रोजाना कितने लोगों को नई जिंदगी की एहसास होती हुई नजर आ रही है, जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए। और कितने लोगों ने निर्णय लिया कि अब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और जितने मेरे भाई बहन पहली बार नए आए हैं, NEW जितने लोगों ने लिखा था, कितने लोगों ने आज एक संकल्प लिया है कि हाँ मैं आज से शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। और पाठक जी मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। कितने लोग कमिटमेंट करते हैं। मैं MAIMO जो लिखना है लिखिए। हिंदी अंग्रेजी की डॉट 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 टेंशन नहीं लेना, जैसे लिखना है लिखिए। कितने लोग आज नया शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, जरा बताइए कमेंट के ऑप्शन में फटाफट।
जितने लोग NEW लिख रहे थे, कितने लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने आज आपको बुलाया है, बस उनका हाथ जोड़ से पकड़ लीजिए और जब तक जिंदगी है तब तक संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा। बड़ा तगड़ा हाथ है ये कामयाबी है और उनको मैं खींच रहा हूँ। जिन्होंने आपको बुलाया है ना, अगर वो आपको खींच रहे हैं तो उनको मैं खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आपको कामयाब बनाना है।